हाय फ्रेंड्स, डे 4 में हम उन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, कितनातम अनुसूची के तहत भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना अनुसूची के तहत कितना अनुसूची, ठीक है, या कौन सी अनुसूची, क्या बोलेंगे हम, कौन सी अनुसूची यानी शेड्यूल। अनुसूची क्या बोलते हैं, शेड्यूल, ठीक है। तो कौन सी अनुसूची के तहत भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। हमारा क्या है, भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। कौन सा अनुसूची के तहत, तो आपको बताना है 8वां अनुसूची। 8वां अनुसूची यानी एक शेड्यूल के तहत भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। ये जो अनुसूची यानी जो शेड्यूल है, ये जो अनुसूची या जो शेड्यूल है, इसका संख्या कितना है, इसका टोटल संख्या है 12। कितना है, 12। तो भारत की जो 22 भाषाओं का उल्लेख है कौन सा अनुसूची में किया गया, 8वां अनुसूची में। और ये टोटल अनुसूची का संख्या कितना है, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किनको कायदे आजम की उपाधि दी थी। गांधी जी, क्वेश्चन एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि महात्मा गांधी किसको कायदे आजम की उपाधि से भूषित किया था। तो गांधी जी किसको कायदे आजम की उपाधि से भूषित किया था। किसको कायदे आजम, तो गांधी जी किसको कायदे आजम की उपाधि से भूषित किया था। तो आपको बताना है कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि से भूषित किया था। किसको किया था, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने कायदे आजम की उपाधि से भूषित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है। क्या है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। क्या है क्वेश्चन, कॉकपिट, क्या है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसको जाना जाता है, बेल्जियम को। तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, बेल्जियम। क्या है, बेल्जियम। तो बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था। तो 5वां क्वेश्चन क्या है, जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था। कौन सा शहर है, जौनपुर। तो जौनपुर शहर का स्थापना किसने किया था। तो आपको बताना है कि फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक कौन किया था, फिरोज शाह तुगलक ने
जौनपुर शहर का स्थापना किया था। तो जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर का स्थापना किया था। छठा क्वेश्चन ये है कि सूर्य का व्यास कितना है। छठा क्वेश्चन कौन सा है कि सूर्य, जो सूर्य है हमारा, सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? 13 लाख। कितना है? 13,92,000 किमी यानी किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। तो सूर्य क्या है? सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एवं 2.5% अन्य तत्व होते हैं। सूर्य का जो केंद्र के तापमान है ना, ये जो सूर्य है इसका जो सेंटर है, सेंटर भाग को क्या कहते हैं? जो सूर्य है, सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहलाता है। क्या कहते हैं? कोर। तो सूर्य का केंद्रीय भाग को कोर कहते हैं। सूर्य के जो केंद्र का तापमान है, इसका तापमान कितना है? 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सूर्य का तापमान कितना है? केंद्र का तापमान कितना है? 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड है सूर्य का केंद्र के तापमान। और ये सूर्य का बाहरी सतह का तापमान कितना है? सूर्य का बाहरी सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है इसका? सूर्य का बाहरी सतह का तापमान है। सूर्य का व्यास मैंने बताया 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 2.5% अन्य तत्व होता है, जिनका केंद्र भाग यानी सूर्य का केंद्र भाग को क्या कहता है? कोर कहता है। इसका केंद्र सतह का तापमान 1.5 इंटू 10⁷ डिग्री सेंटीग्रेड और बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक यहां से क्वेश्चन ये आता है, सूर्य का केंद्र पर यानी सूर्य के जो केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है या नाभिकीय विखंडन होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य का केंद्र पर नाभिकीय संलयन, क्या बोलेंगे उसको? नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। विखंडन, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन होता है। इसका करेक्ट आंसर है नाभिकीय संलयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम आ चुका है कि सूर्य की केंद्र पर क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, ये जो गांधी फिल्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7वां क्वेश्चन बात करेंगे, ये जो गांधी फिल्म को कितना ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ? ये जो गांधी फिल्म है, कौन सा फिल्म है? गांधी फिल्म। तो गांधी जो फिल्म है इनको कितना ऑस्कर प्राप्त हुआ? 8। तो गांधी फिल्म को कितना ऑस्कर प्राप्त हुआ? 8 ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुआ गांधी फिल्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट यानी 8वां क्वेश्चन है, पिनाक क्या है? पिनाक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पिनाक क्या है? तो आपको बताना है कि पिनाक है भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली। तो पिनाक क्या है? एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली। तो बहु बैरल रॉकेट प्रणाली क्या है? पिनाक। पिनाक क्या है? भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है पिनाक। ये भी क्वेश्चन देता है कि पिनाक क्या है, तो आपको बताना है कि भारत का एक बहु बैरल रॉकेट प्रणाली है पिनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कौन सा थी। क्या था क्वेश्चन कि फ्रेंच इंडिया तो फ्रेंच इंडिया की कैपिटल यानी राजधानी कौन सी थी। तो फ्रेंच इंडिया की राजधानी थी पौंडीचेरी। क्या था, पौंडीचेरी। तो आपको बताना है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कौन सी थी, पौंडीचेरी। ये क्लियर, ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्रेंच इंडिया की राजधानी कौन सी थी, तो आपको बताना था कि पौंडीचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बडागा जनजाति कहां पर रहता है। कौन सा है, बडागा। ये एक जनजाति है, कहां पाया जाता है, ये भी एक बडागा जनजाति है। ये कहां पाया जाता है बडागा जनजाति, तमिलनाडु में। कहां पाया जाता है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में बडागा जनजाति पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैजा। क्या बोलेंगे इसको, हैजा, जिसका क्या बोलता है, कॉलेरा। हैजा या कॉलेरा जो है किस में कारण होता है। आपको पूछा जाएगा कि हैजा, ये जो कॉलेरा बीमारी है किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो आपको बताना है कि हैजा जो फैलता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया यानी क्या बोलेंगे उसको, जीवाणु। जीवाणु यानी बैक्टीरिया से क्या फैलता है, हैजा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि साइलेंट वैली परियोजना कौन सी राज्य में है। कौन सा क्वेश्चन है, साइलेंट वैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली परियोजना कौन सा परियोजना है, साइलेंट वैली परियोजना कौन सा राज्य में है। आपको बताना है कि केरल। तो केरल में है साइलेंट वैली परियोजना। तो साइलेंट वैली परियोजना कहां पर है, केरल में है साइलेंट वैली परियोजना। नेक्स्ट जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आ चुका है, वो है राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ था। क्या है, जो राष्ट्रपति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव, क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव। राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव कब हुआ था, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव सबसे पहले कब हुआ था, 1952। यानी 1952 में राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर कौन सा फॉर्म में या कौन सा रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो ब्रोमीन अधातु है, क्या है, ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर कौन सी फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड, गैस, कौन सा फॉर्म में पाया जाता है। आपको बताना है कि लिक्विड या द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो हम कोई पूछ सकते हैं लिक्विड, गैस या सॉलिड। आपको बताना है कि ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड के रूप में, यानी क्या है, लिक्विड फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड फॉर्म को क्या बोलेंगे, द्रव के रूप में, ठीक है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, सूर्य से जो पृथ्वी तक जो गर्मी है वो कौन सा विधि द्वारा पहुंचता है। जो सूर्य से, जो हमारे सूर्य से पृथ्वी तक जो गर्मी है ना, जो सूर्य से जो पृथ्वी तक जो गर्मी है कौन सा विधि द्वारा पहुंचता है। तो आपको बताना है कि विकिरण विधि द्वारा। कौन सा विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी पहुंचता है। साथ ही इसके साथ ही बता देना चाहूंगा कि जो सूर्य का जो लाइट है ना, सूर्य के रोशनी अगर लाइट पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य का जो रोशनी है और पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो आपको बताना है कि 8 मिनट
16.6 सेकेंड। तो कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड समय लगता है सूर्य का रोशनी को या सूर्य का लाइट को पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत का प्रथम मकबरा किनका है? भारत का प्रथम मकबरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम मकबरा किनका है? भारत का प्रथम मकबरा किसका है? आपको बताना है कि नासिरुद्दीन महमूद का। तो भारत का प्रथम मकबरा, ये जो मकबरा है भारत का प्रथम मकबरा, कौन सा मकबरा है ये? प्रथम मकबरा किसका है? नासिरुद्दीन महमूद का। तो नासिरुद्दीन महमूद का पहला मकबरा है। तो भारत का प्रथम मकबरा, तो भारत का प्रथम मकबरा किसका है? नासिरुद्दीन महमूद का भारत का प्रथम मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये जो ओएनजीसी है, क्या है? ओएनजीसी हम क्या बोलेंगे? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ओएनजीसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है ओएनजीसी का? ओएनजीसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको बताना है देहरादून। तो देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तो देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में ओएनजीसी का मुख्यालय है। आठवां नंबर क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था? किनके काल में? हर्षवर्धन। ठीक है, तो जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? तो जो शिक्षा लिख दिया मैंने, हर्षवर्धन काल में तो शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा था? नालंदा। तो नालंदा जो है हर्षवर्धन के काल में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाओस से पर्वत शिखर कहां स्थित है? कौन सा है? लाओस से। कौन सा है? लाओस से पर्वत शिखर। तो लाओस से पर्वत शिखर कहां स्थित है? लाओस से पर्वत शिखर कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहां स्थित है? नेपाल में। लाओस से पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। लाओस से पर्वत शिखर कहां स्थित है? नेपाल में लाओस से पर्वत शिखर स्थित है। 20वां क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सा है? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सा नदी किनारे पर स्थित है? आपको बताना है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी किनारे पे स्थित है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना कौन सी नदी में स्थित है? सतलज। तो यहां जितना क्वेश्चन था मैं डिस्कस कर दिया। अब हम जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डे 5 में यानी दूसरे दिन डिस्कस करेंगे बाकी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।